प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें, अनगिनत बार धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पाशा राजमहसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज से मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ बाइबल की आज्ञाओं के विषय में। आज्ञाओं का रहस्य क्या है आज्ञाओं के अंदर की बातें और उनके बीच में क्या छुपा रखा है परमेश्वर ने, उन बातों पर हम गौर करेंगे कुछ दिनों तक। तो बने रहिएगा मेरे साथ और इस पूरी सीरीज को देखिएगा। जो भी खास खास आयतें हैं, जो खास खास आज्ञाएं हैं, उन पर हम बातचीत करेंगे। और आज की जो आज्ञा है वो है निर्गमन 20 अध्याय उसका 13 पद, जहाँ लिखा है कि तू खून ना करना। खून मतलब हत्या, मर्डर ना करना। तो आज इस आज्ञा पर हम विचार करेंगे कि क्या इस आज्ञा का महत्व है और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय में क्या बातचीत की है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि सबसे ज्यादा पत्रियां किसने लिखी हैं? सबसे ज्यादा पत्रियां किसने लिखी हैं नए नियम में? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को, वचन को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना प्रभु। प्रभु जी, विनती करता हूँ प्रभु जी, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, प्रभु जी, बांझपन, कर्जे, नशा, बेरोजगारी और बीमारियां हर एक घर से दूर कर प्रभु जी। अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर, ताकि वो गवाही दे सके कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज इस संदेश को हम शुरू करते हैं, आज्ञाओं का रहस्य। आज की आज्ञा है तू खून ना करना। तो इसी तरह से प्रतिदिन हम इन आज्ञाओं पर गौर करेंगे। कल भी मैंने आपको एक आज्ञा बताई थी कि परमेश्वर के गीत गाना एक आज्ञा होती है। आज से हम उन आज्ञाओं का जिक्र करेंगे जो खास आज्ञाएं हैं, जो हमें बार बार हमारे सामने आती हैं और हमें पता नहीं होता कि उसका अर्थ क्या है, उसके अंदर की बातें क्या हैं। तो आज की जो आज्ञा है वो है कि तू खून ना करना, तू हत्या ना करना। पुराने नियम में लिखा है कि तू खून ना करना, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तू हत्या ना करना। तो आइए इस वचन पर हम देखेंगे। निर्गमन 20 अध्याय और उसका 13 पद, 1 से 13 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर सारी आज्ञाएं हैं। और आगे भी अगर हम पढ़ते हैं इसको 17 पद तक, तो यहां पर 10 आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने इजरायलियों को दी थी। पूरी बाइबल में लगभग 6468 आज्ञाएं हैं। इससे ज्यादा या कम भी हो सकती हैं, लेकिन ये अटकल है जो गिनने वाले हैं, जिन्होंने गिनी है, तो उसे हिस्ट्री में यही लिखा है कि 6468 आज्ञाओं का बाइबल में जिक्र है लगभग। तो उनमें से एक आज्ञा आज हमने ली है, तू खून ना करना, तू हत्या ना करना। परमेश्वर चाहता है कि हम किसी की भी हत्या ना करें, किसी का भी मर्डर ना करें। जब हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में 4 अध्याय में, जब कैन ने हाबिल की हत्या कर दी, तब परमेश्वर ने उसे बहेतु और भगोड़ा बना दिया। वो भागा भागा फिरता था, कहाँ छुपे कहाँ रहे। एक दिन वो परमेश्वर के पास प्रकट हुआ और परमेश्वर से उसने कहा कि देख, तूने तो मुझे बहेतु और भगोड़ा कर दिया है, तो जो कोई मुझे देखेगा वो मुझे मार डालेगा। तब परमेश्वर ने एक बात उससे कही थी, और वो क्या बात है आइए देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय जब कैन ने हाबिल को
मार दिया, उसकी हत्या कर दी, उसका खून कर दिया, तब वो परमेश्वर के पास से भागा। हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय में, तब परमेश्वर ने उसको श्राप दिया। 12 पद से पढ़ेंगे, लिखा है, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा होगा। आपकी बाइबल में कुछ और लिखा होगा, लेकिन इस वचन में ऐसे ही लिखा है, बहेतू और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। और लिखा है आगे, देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा वो मुझे घात करेगा, मतलब मार डालेगा, मर्डर कर देगा, हत्या कर देगा, क्योंकि ये भी तो हत्यारा है, ये भी हत्यारा। तो इसका ये भी हत्यारा है। तो इसका ये डर था, कैन को अपने मन में ये डर था कि कोई मुझे मार ना डाले। तब 15 पद में लिखा है, इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा? क्योंकि परमेश्वर के मन में एक आज्ञा थी मनुष्यों के लिए, और वो थी निर्गमन 20 अध्याय उसका 13 पद, कि तू हत्या ना करना, हत्या ना करना। तो परमेश्वर ने कैन को नहीं बचाया, परमेश्वर ने उन लोगों को बचाया जो कैन का मर्डर करना चाहते थे या चाहते होंगे, या ऐसा जो मन में था कैन के कि कोई मुझे मार डालेगा, क्योंकि मैं तो मर्डरर हूं, मैं तो हत्यारा हूं, तो मुझे कोई मार डालेगा, ये डर उसके अंदर था। तो परमेश्वर ने कैन को नहीं बचाया कि कोई अगर कैन को मारेगा तो उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा, नहीं। परमेश्वर ने उन लोगों को बचाया, उनके हाथों को खून से रंगने से बचा लिया जो कैन को मार डालना चाहते थे, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य न्याय अपने हाथ में ले। क्योंकि हम जानते हैं, सांसारिक रीति से भी देखें, जब हम कानून अपने हाथ में ले लेते हैं तब हम अपराधी ठहरते हैं। कानून को अपना काम करने देना चाहिए, ऐसे ही हमें परमेश्वर को भी अपना काम करने देना चाहिए। हम क्यों परमेश्वर के काम को अपने हाथों में लें? हम क्यों किसी का न्याय करें? हम क्यों किसी का मर्डर करें? मारना, जीवन देना, ये सब परमेश्वर के हाथ में है। तब परमेश्वर ने इस आज्ञा को मूसा को दिया, और लिखा है निर्गमन 20 अध्याय के 13 पद में कि तू खून ना करना। ये एक आज्ञा है, लेकिन इससे भी बड़ी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी। आइए देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 21 और 22 पद में देखेंगे यीशु मसीह ने इस विषय में क्या कहा है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह इन व्यवस्था की बातों को दोहरा रहे हैं और फिर उन्हें बदल रहे हैं। तो आइए देखेंगे, पूरा 5 अध्याय आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये। इसमें बहुत गूढ़ भेद की बातें और हमारे जीवन को सुधारने की बातें मत्ती 5 अध्याय में है। तो 21 और 22 पद में देखिए, गौर से सुनिएगा क्या लिखा है। यानी कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना। निर्गमन 20 और 13 पद का जिक्र यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया। बताया यहाँ पर कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से, यानी कि जो निर्गमन के समय के लोग थे और जो उसके बाद के लोग आते चले आए हैं, जिन्होंने इस बात को पढ़ा है, उनसे कहा गया था कि तू हत्या ना करना। अब यीशु मसीह इसको क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया, ठीक है। अब देखिए 22 पद में यीशु मसीह इसको जब चेंज करते हैं, इस आज्ञा को बदलते हैं, तो कितनी खतरनाक और कितनी कठिन ये आज्ञा हमारे लिए हो जाती है। लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। कहां हत्या, कहां क्रोध, दोनों में कोई संबंध नहीं है, लेकिन बहुत गहरा संबंध है। यह भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो लिखा है कि परंतु मैं तुमसे कहता हूं, हत्या के बारे में यीशु मसीह ने कह दिया कि कहा, लिखा गया है कि हत्या ना करना, लेकिन मैं यहां पर तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करे वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। हम तो YouTube चैनल पर बैठकर भी अपने पास्टर लोगों को मूर्ख बोलते हैं। यहाँ पर तो साफ लिखा है कि ये नहीं कहना हमको अरे मूर्ख, क्योंकि आग के दंड के योग्य होंगे, नरक की आग के दंड के योग्य होंगे जो दूसरों को मूर्ख कहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने इसको चेंज किया और क्या कहा है
वहां पर लिखा है कि हत्या ना करना, यीशु मसीह कहते हैं कि क्रोध ना करना। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि जब कोई मर्डर करता है तो वो गुस्से में, क्रोध में ही मर्डर करता है किसी का। गुस्सा आ गया, बाद में पछताता, अरे मैंने गुस्से में ये क्या कर दिया, बाद में पछतावा होता है। तो क्रोध जो है वो हत्या का जन्मदाता है, हत्या को जन्म देता है क्रोध। कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि प्यार प्यार में किसी को किसी ने मार दिया या किसी की हत्या कर दी। बहुत सी न्यूज़ आपने देखी होंगी, सुनी होंगी, पढ़ी होंगी कि क्रोध में आकर किसी ने किसी की हत्या कर दी। तो प्यार प्यार में कोई भी किसी को नहीं मारता, कोई भी नहीं कहता कि आओ हत्या हत्या खेलें, प्यार प्यार में खेलकर एक दूसरे को मार दे, ऐसा नहीं होता। हर एक व्यक्ति जो भी मर्डर करता है, जो हत्यारा होता है, वो क्रोध में आकर दूसरे की हत्या करता है। तो यीशु मसीह ने हत्या को छोड़कर क्रोध को पकड़ा और कहा क्रोध मत करना। क्रोध नहीं करेंगे तो हत्या नहीं होगी, सीधी सी बात है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह की इस आज्ञा पर गौर करें, जिसमें यीशु मसीह ने कहा है कि तू क्रोध ना करना। बाइबल में क्रोध के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं। इस पर फिर किसी दिन एक अलग टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं आज्ञाओं के बारे में, आज्ञाओं का रहस्य। इस आज्ञा का रहस्य क्या है? तू हत्या ना करना। परमेश्वर चाहता है कि न्याय सिर्फ परमेश्वर करे, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तू हत्या ना करना। यीशु मसीह ने कहा कि तू क्रोध ना करना। यीशु मसीह ये चाहते हैं कि लोग क्रोध में आकर किसी का मर्डर ना कर दें, ताकि जो आज्ञा निर्गमन 20 अध्याय 13 पद में दी गई है उसका उल्लंघन ना हो जाए, और उसका उल्लंघन होते ही क्या हो जाएगा? मनुष्य पापी ठहर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। ये वचन जो है ये हमें ये सिखाता है कि आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। पूरी बाइबल इन्हीं बातों से भरी हुई है, हमें इन्हें समझने की ज़रूरत है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, आने वाले दिनों में इसी तरह से हम बहुत सी आज्ञाओं के रहस्यों के बारे में जानेंगे। आज आपने जाना है हत्या ना करना और क्रोध ना करना, जो आज्ञाएं हैं, जो परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी कि तू खून ना करना, यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी कि तू क्रोध ना करना, ये दोनों आज्ञाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मर्डर हमेशा गुस्से में ही किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरी हौसला अफजाई कीजिए और बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन गहरी बातों को जान सकें, और आने वाले दिनों के लिए मुझसे मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए, ताकि जो सीरीज मैं चलाना चाहता हूँ, परमेश्वर ने जो मेरे मन में डाला है इन आज्ञाओं के रहस्य को बताने के लिए, उसमें मैं ईमानदारी से, सच्चाई से, खराई से इस कार्य को कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि नए नियम में सबसे ज़्यादा पत्रियाँ किसने लिखी हैं? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी आपको मिल जाए। और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर, आज्ञाओं के रहस्य को लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए, क्रोध करने के लिए मना किया गया है। प्रेज द लॉर्ड।